नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति और मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जश्न मिलादुन्नबी पर निकला शानदार जुलूस, स्वागत कर दी मुबारकबाद। यातायात व्यवस्था सुधार के लिए प्रशासन द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार, जन सहयोग से शुरू होगी कार्रवाई। और मध्य प्रदेश का एप्पल अब देश भर में मचाएगा धूम, तीतरी में पहली पैदावार का शुभारंभ। धर्मासु नगरी में मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार को मनाते हुए दान धर्म के साथ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने का क्रम चला। सभी ने एक दूसरे को गजक खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। गोपाल गौशाला में गौ माता को गोग्रास के साथ पूजन अर्चन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। यह क्रम यहां शाम तक जारी रहा। पर्व के उपलक्ष्य में गौ माता को मिष्ठान खिलाया गया। मुस्लिम समाज द्वारा जश्न ईद मिलाद उन नबी का पर्व धूमधाम से मनाते हुए कुरैशी मंडी से ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया, जिसका शहर में विभिन्न संस्थाओं ने स्वागत किया। लगभग 1 किलोमीटर लंबे जुलूस के कारवां का समापन कुरैशी मंडी में लौटकर हुआ। मंगलवार को कुरैशी मंडी आबकारी चौराहे से आरंभ हुए जलसे में समाजजनों ने हजारों की तादाद में शामिल होकर नबी की आमद का जश्न मनाया। सीरत कमेटी के तत्वावधान में जुलूस की शुरुआत सुबह लगभग 9 बजे हुई, जिसमें हजारों की तादाद में नागरिकों ने हिस्सा लेते हुए पर्व का उत्साह मनाया। हाथों में हरे रंग के झंडे लिए समाजजन पैगंबर साहब के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। जुलूस में आगे आगे बैंड चल रहा था, उसके पीछे समाजजन ढोल धमाके, बैंड बाजे और डीजे साउंड के बीच नबी की आमद से जुड़े उद्घोष करते चल रहे थे। इस भव्य जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल संपूर्ण समय तैनात रहा। सांसद कांतिलाल भूरिया के साथ कांग्रेस पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जुलूस का शहर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा एवं पार्टीजनों ने पावर हाउस रोड स्थित महापौर निवास पर स्वागत करते हुए समाजजनों को पर्व की मुबारकबाद दी। क्षेत्रीय पार्षद एवं निगम स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने बताया कि जुलूस में उपस्थित समाज के पेश इमाम साहब एवं गायक मोहम्मद सलीम का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। उपस्थित जनों का लड्डू से मुंह मीठा करवाते हुए पर्व की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर MIC सदस्य भगत सिंह भदौरिया, एल्डरमैन सुभाष दवे, पार्षद अशोक यादव, मोहम्मद अली, भाजपा नेता अशोक चौटाला, सलीम मेव आदि उपस्थित थे। विधायक ने शुभकामना संदेश में कहा, ईद मिलादुन्नबी पर सभी मुस्लिम समाज को व सर्व समाज को मैं बधाई देता हूँ। और आज के पावन दिन जो बंधुओं के द्वारा जुलूस निकाला गया और जो शांति और सद्भाव का माहौल रतलाम में बना है, ये हमेशा कायम रहे, यही मैं दुआएं करता हूँ। आज रतलाम नगर में मुस्लिम समाज द्वारा मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से, नगर निगम की ओर से, संपूर्ण समाज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा भाईचारा और स्नेह आपस में लगातार जो वर्षों से चला आ रहा है ऐसा बना रहेगा और रतलाम शहर की उन्नति में ये पर्व
कहीं न कहीं अच्छा सिद्ध होगा और आज के दिन मुस्लिम समाज कोई न कोई एक बुराई को समाप्त करके समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, ये आशा और विश्वास मैं समाज से भी करता हूँ। वहीं सनातन धर्म महासभा की तरफ से स्वागत अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर, संतोष जाट, गोविंद काकानी, मनोहर पोरवाल, नंदलाल व्यास, महेश शर्मा, अरुण राव, प्रेम उपाध्याय सहित अन्य ने किया। शहर की वर्षों से बदहाल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु प्रशासनिक स्तर पर ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी शहर विधायक एवं महापौर को देते हुए प्रशासन ने मार्गदर्शन लिया। मंगलवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष पर शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से पुलिस द्वारा तैयार योजना की जानकारी कलेक्टर राजू दुबे एवं एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने संयुक्त रूप से बैठक में दी। यहां शहर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा ने योजना की सराहना करते हुए इसके क्रियान्वयन में जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में एसपी डॉक्टर पाठक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए 7 सूत्री योजना के बिंदुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि शहर में अस्थायी अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। जगह जगह दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, हाथ ठेले, फल विक्रेता सहित अन्य द्वारा अव्यवस्था करते हुए यातायात को बाधित किया जाता है। समस्या के निराकरण हेतु 3 दिन में शहर में हॉकर्स जोन, पार्किंग स्थल एवं सब्जी मंडी हेतु स्थान चिन्हित किया जाएगा। सेलाना बस स्टैंड को अलकापुरी चौराहे पर भेजा जाएगा। सेलाना बस स्टैंड पर संचालित थोक सब्जी नीलाम मंडी को कृषि उपज मंडी में भेजते हुए इस स्थान पर फुटकर सब्जी, फल मंडी के साथ ही हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे। डॉक्टर पाठक ने बताया कि 2 बत्ती और सेलाना बस स्टैंड पर बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल आरंभ कर काला घोड़ा चौराहे पर भी सिग्नल लगेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से व्यस्ततम बाजारों में स्कूल बसों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। शहर में अब नए ऑटो, टेम्पो और मैजिक के लिए परमिट जारी नहीं होंगे। प्रमुख क्षेत्रों में भारी वाहनों से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु लोकल ट्रांसपोर्ट्स के लिए करमदी में स्थान नियत किया जाएगा, जबकि सालाखेड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। रेलवे माल गोदाम को धौंसवास के समीप स्थानांतरण हेतु रेल अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बैठक में बाजना, सेलाना एवं झाबुआ की तरफ से आकर शहर के रास्ते बाहर जाने वाले वाहनों के लिए रिंग रोड पर भी चर्चा की गई। लगभग 30 मिनट तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के साथ नागरिकों को विश्वास में लेकर उनके सहयोग से व्यवस्था सुधार का कार्य जल्द आरंभ किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद श्री काश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा, यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जन सहयोग से जागृति लाकर व्यवस्था में सुधार करेंगे। नागरिकों से संवाद स्थापित कर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की अपील की जाएगी। अंगूर उत्पादन को लेकर देश भर में विख्यात रतलाम जिले के ग्राम तीतरी में उत्पादित मध्य प्रदेश का एप्पल बेर अब अपनी नई पहचान बनाएगा। ग्राम के प्रगतिशील कृषक लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने भारत में पहली बार सेब के आकार के बेर की सफल पैदावार की है। पहली फसल की पैदावार पर कार्यक्रम रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डाबर के आतिथ्य में रखा गया। ग्राम तीतरी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक द्वय श्री काश्यप एवं श्री डाबर के साथ पूर्व कृषि राज्य मंत्री धूलजी चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, कृषि मंडी अध्यक्ष प्रकाश भगोरा, भाजपा नेता कन्हैयालाल मौर्य, ईश्वरलाल पाटीदार, दीनदयाल पाटीदार, अशोक जैन लाला, अशोक चौटाला, महेंद्र पटवा, रमेश गर्ग, हरिराम पाटीदार, उद्यान विभाग अधिकारी आदि उपस्थित थे। श्री काश्यप ने बेर के बगीचे में फलों से लदे पौधों के बीच पहुंचकर प्रथम फसल पैदावार बगीचे का फीता खोलकर शुभारंभ किया। उत्पादक कृषक लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने इस नई पैदावार के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में श्री काश्यप ने कहा कि श्री पाटीदार के बागवानी के क्षेत्र में प्रगतिशील विचारों से इस व्यवसाय में नई क्रांति आई है। इसी जागरूकता को हमें किसानों के बीच तक पहुंचाना है। जब हमारे बीच में एक ऐसी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हों और उनके कामों को जब हमें आगे ले जाना है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी
व्यवस्था का स्वरूप हमें चाहिए। जब तक जनता की जागरूकता, किसानों की जागरूकता हो, वो प्रगतिशील जैसे हमारे किसान हैं, इनके बीच में कड़ी के रूप में हम लोग विधायक मौजूद हैं। जब तक इन बातों को लेकर के हम वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक इन बातों का फैलाव नहीं हो सकता है। या जो अभी आपने मध्य प्रदेश का एप्पल का नाम दिया, निश्चित तौर पे ये एक नई फसल है जो थाईलैंड साहब लेकर के पूरे भारत में पहली बार आई है। परंतु इन चीजों को आगे ले जाना, इनके उत्पादों के अंदर कोई विशेषज्ञता हासिल करना, आवश्यकता है कि इनके उत्पाद हमारे यहाँ कैसे बने। किसानों को जब तक मूल्य तभी मिलेगा कि जब उसके उत्पाद हमारे यहाँ पर, उसका प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में हो। उन्होंने कहा कि वह बागवानी के क्षेत्र में विकास की नई दस्तक है। इसी क्रांतिकारी प्रयोग से क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि यह स्थापित सत्य है कि जिस क्षेत्र के किसान समृद्ध होते हैं, वहां बाजारों में रौनक आती है। नगरीय विकास ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ा है। कार्यक्रम में धुलजी चौधरी ने कहा कि ग्राम तीतरी में मटर, टमाटर, हाइब्रिड मिर्ची, अंगूर, स्ट्रॉबेरी के सफलतम पैदावार एवं वाइनरी के क्षेत्र में पाटीदार परिवार के प्रयास प्रशंसनीय हैं। इससे किसानों को नई दिशा मिलेगी। बजरंग पुरोहित ने कहा कि मध्य प्रदेश का एप्पल बेर देश में रतलाम जिले को नई पहचान देगा। दीनदयाल पाटीदार ने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में इस नई क्रांति से किसान लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को हरिराम पाटीदार, रमेश गर्ग आदि ने संबोधित किया। कृषक लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश के एप्पल बेर का उत्पादन करने के लिए उन्होंने थाईलैंड से नवंबर 2012 में पौधा आयात किया था। भारत में पहली बार अपने तरह की इस अनूठी पैदावार को उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से 2.5 बीघा क्षेत्र के बगीचे में लगाया है। हर पौधे पर सेब के आकार के बेर लगने के साथ ही पहली फसल तैयार है, जिसे नई दिल्ली, उदयपुर, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर सहित अन्य महानगरों में भेजा जा रहा है। आगे भी अच्छी पैदावार होने की संभावना है। मैंने संकल्प लिया है कि क्षेत्र के किसानों के घरों में आर्थिक खुशहाली आना चाहिए। मैंने हाइब्रिड जामफल का बगीचा भी तैयार किया है। यहाँ विधायक श्री काश्यप का ग्राम तीतरी कृषक परिवार की ओर से शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया, जबकि श्री पाटीदार का उपस्थित अतिथियों ने स्वागत किया। पूरे जिले की ओर से, पार्टी की ओर से बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया और एक छोटे किसान का अभिवादन स्वीकार किया। साहित्यकार एवं चिंतक प्रोफेसर अजहर हाशमी का 64वां जन्मदिन सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश शर्मा के मुख्य अतिथि में मनाया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय विद्यार्थी परिवार ने रखा था। प्रेस क्लब भवन में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यार्थी परिवार की तरफ से अध्यक्ष सतीश त्रिपाठी, तुषार कोठारी, राजेश मुणत, हेमंत भट्ट, कमल सिंह, भरत गुप्ता, विनोद संघवी, नीरज शुक्ला, आरिफ कुरैशी आदि ने प्रोफेसर हाशमी का सम्मान किया। कार्यक्रम में राजपूत समाज, नागर ब्राह्मण समाज, त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज, शहर महिला कांग्रेस, सिखवाल ब्राह्मण समाज आदि ने भी उनका स्वागत किया। अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम यह जिसके पास है, उसे जीवन के हर कदम पर सफलता ही सफलता मिलती है। कर्म की क्यारी में ही प्रगति के फूल खिलते हैं। अपने जीवन में गीता के उपदेश, भक्ति, ज्ञान और कर्म को आत्मसात करें। जगमगाती दूधिया रोशनी से सीनियर इंस्टीट्यूट का मंच शरीर सौष्ठव स्पर्धा की दे रहा था दावत। अवसर था खेल चेतना मेला के अंतर्गत शरीर सौष्ठव स्पर्धा का, जहां विद्यालयीन स्तर के शरीर साधक, बॉडी बिल्डर्स अपनी बेहतरीन और उत्कृष्ट मांसपेशियों का प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों की तालियों की गड़गड़ाहट की दाद बटोर रहे थे। सीनियर इंस्टीट्यूट में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 16वें खेल चेतना मेला में करीब 2 घंटे चली इस स्पर्धा में 20 शरीर साधकों ने प्रदर्शन किया और अंतिम फाइनल राउंड में पहुंचने वाले 10 शरीर साधकों में मिस्टर चेतना खिताब के लिए कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अक्रम शाह ने मिस्टर चेतना का खिताब अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इसी प्रकार बेस्ट पोजर के लिए द्वितीय स्थान पर वसीम अकरम, बेस्ट मस्क्यूलर मैन के लिए तृतीय स्थान पर ईश्वर सिंह, बेस्ट फिजिक के लिए चौथे स्थान पर शुभम यादव तथा पांचवें स्थान पर बेस्ट इम्प्रूव्ड के लिए सोनू मिश्रा रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा इन लोगों का ये प्रयास है और बच्चों ने जो है ये 10th, 9th और 12th क्लास के बच्चे इन्होंने अपने शरीर को इतना अच्छा बनाने का प्रयास किया है। निश्चित आगे चल के इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर पाएंगे। और हमारे देश में अच्छे दिमाग बहुत सारे हैं। अच्छे दिमाग के साथ अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है देश को। जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, आज आप लोगों को खुशी की बात होगी, हमारा जो राष्ट्रगान है उसको आज विश्व का सबसे अच्छे राष्ट्रगान का दर्जा आज के दिन मिला है। तो ऐसे खुशनसीब दिन हमारा है आज के लिए और ऐसे दिन में ऐसे प्रतिभागी यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो निश्चित ही ये इंगित कर रहा है कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। यहाँ के आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और इस तरह के आयोजन निश्चित ही देश की खेल प्रतिभाओं के लिए और हमारे जिले, हमारे राज्य की खेल प्रतिभाओं के उन्नयन के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। और जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं आगे चल के इनमें से ही बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। इस अवसर पर खेल सलाहकार डॉक्टर गोपाल मजावदिया, जोस चाको, कुश्ती संयोजक अशोक जैन लाला सहित शहर के खेल प्रेमी दर्शक उपस्थित थे। संचालन दिनेश शर्मा एवं आभार खेल संयोजक सुनील जैन ने माना। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जश्न मिलादुन नबी पर निकला शानदार जुलूस, स्वागत कर दी मुबारकबाद। यातायात व्यवस्था सुधार के लिए प्रशासन द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार, जन सहयोग से शुरू होगी कार्रवाई। और मध्य प्रदेश का एप्पल अब देश भर में मचाएगा धूम, तीतरी में पहली पैदावार का शुभारंभ। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।